हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री की फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को बनाने का डिसीजन लिया है। आप ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज कि इंडिया टू ब्रिंग इन ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाएगा और इसके लिए उसने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करना स्टार्ट कर दिया। पहले भी कई बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाने की जरूरत महसूस की गई थी और कुछ दिन पहले हमारे जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं शिव शंकर मेनन, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि भारत को एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जो कंट्री की सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को डिफाइन करने के साथ कंट्री के डिफेंस मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे। इसके पहले जो हमारे फॉर्मर सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया के पास अपनी एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो भारत की आर्म फोर्सेस को पॉलिटिकल डायरेक्शन दे पाए। इतना ही नहीं, जो हमारे फॉर्मर नेवी चीफ थे एमएम नरवणे, वो भी ये कह चुके हैं कि थिएटराइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। नाउ समझेंगे कि क्या होती है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, भारत को इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की नीड क्यों है, इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्या क्या शामिल हो सकता है, और अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बन जाती है तो हमारे सामने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स कंट्री के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह एडॉप्ट एंड अचीव करेंगे इसको आउटलाइन करता है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को डिफाइन करने के साथ इन थ्रेट्स को डील करने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया इन जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मौजूद है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना, इवन पाकिस्तान के पास भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटी को अंडरलाइन करती है। लेकिन ध्यान रखना, भारत के पास अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी कैसी होगी और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी इसके बारे में अभी तक कोई बात क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमारे सामने जितने भी नए चैलेंजेस हैं, जितने भी मॉडर्न थ्रेट्स हैं, उसकी इंटायर रेंज को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ जो नॉन ट्रेडिशनल खतरे हैं उनकी पहचान भी की जाएगी। इसमें कंट्री की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वारफेयर, इंडिया के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज, सप्लाई चेन से रिलेटेड इश्यूज, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मोरल कंसेंसस एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, यानी इन सभी को शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की नीड हमें क्यों है, भारत को इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों। फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर हो चाहे इजराइल हमास वॉर, दुनिया में हो रही इन घटनाओं ने हमारे सामने जियोपॉलिटिकल टेंशन की शुरुआत कर दी और इन अनसर्टेनिटीज को एड्रेस करने के लिए एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है जो हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी को सेट करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी उस समय वेस्टर्न कंट्रीज भारत के ऊपर ये प्रेशर डाल रही थी कि भारत यूक्रेन का सपोर्ट करे। फ्रेंड्स, भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जिसमें फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन की सिक्योरिटी जो हमारे सामने इमर्ज हो रही है उसको एड्रेस करने का काम करेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड के प्रभाव से भारत अभी तक नहीं निकल पाया है। इसी तरह जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो उस समय पूरी दुनिया पर फूड सिक्योरिटी का खतरा मंडरा रहा था। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे कि जो इजराइल हमास वॉर चल रही है उसने पूरी दुनिया के सामने एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्योंकि गल्फ कंट्री धीरे धीरे इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है उसमें उलझने लगी है, जो कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है। हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सामने जो टेररिज्म है, डोमेस्टिक इंसर्जेंसी, नक्सलवाद, चाइना और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, इन सभी के चलते ये जरूरी हो जाता है कि भारत के पास अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो ताकि इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी खतरे हैं उन्हें हम टेकल और डील कर पाएं। इसी के साथ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंडिया में मिलिट्री रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन की जो दिशा है उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना, इन सभी ने अपने यहाँ बड़े लेवल पर मिलिट्री रिफॉर्म किए हैं जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पार्ट है।
जैसा कि हमारे पूर्व सीडीएस जो बिपिन रावत जी थे, उन्होंने कहा था कि आर्म फोर्सेस को पॉलिटिकल डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हालांकि इसे ऑपरेशनल डायरेक्शन भारत के पास है जिसे रक्षा मंत्री डील करते हैं, लेकिन समय के साथ ये पुराने हो चुके हैं, ये आउटडेटेड हो चुके हैं और इन्हें रिवाइज करने की जरूरत है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमारे जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन सभी के ऑपरेशनल एंड एडवाइजरी रोल को क्लेरिफाई करेगी, उन्हें डिफाइन करेगी, जो कि अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन यूनियन एंड स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट के लिए कोऑपरेशन का काम करेगी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के सामने जितने खतरे हैं, जितने थ्रेट्स हैं, उनको टेकल करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगी। एंड लास्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होगी वो डिफेंस फोर्सेस के मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करेगी। फ्रेंड्स, भारत में बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं और वो पॉलिसीज फेल मानी गई क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हुआ और इसी तरह की प्रॉब्लम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के सामने भी आ सकती है। यानी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आसान नहीं होने वाला क्योंकि हमारे सामने जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, चाहे साइबर टेररिज्म हो, चाहे साइबर अटैक हो, चाहे ट्रैफिकिंग हो, इन सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने के लिए जो प्रिंसिपल, जो स्ट्रेटजी बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसी तरह एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों की व्यवस्था करना, उनको बांटना और उनका ठीक तरह से यूज हो, ये भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि भारत हमेशा लैक ऑफ रिसोर्सेस की कंडीशन से जूझता रहता है। इसी तरह लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर, इनको भी टेकल करना कोई आसान बात नहीं क्योंकि भारत में नेशनल सिक्योरिटी के लिए पब्लिक अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एंड द अदर हैंड, क्या पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी के इशू को मैनेज करने के लिए खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे? क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी को लादना नहीं चाहती। यानी ये कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो नेशनल सिक्योरिटी के जो प्रिंसिपल है, जो स्ट्रेटेजी है, उन्हें एक्सेप्ट करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फाइनली मैं यही कहूंगा कि किसी भी देश के पास अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के साथ साथ मिलिट्री एंड क्रिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म को गाइड करने का काम करती है। ये नेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट्स और इन चीजों को हम कैसे एड्रेस करें, इन सभी के लिए एक रोड मैप और एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करती है। ऐसे में भारत के पास अगर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होगी तो भारत के सामने जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, इन सभी को प्रॉपर हम टेकल कर पाएंगे, इन्हें हम प्रॉपर डील कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।